नमस्कार किसान साथियों, हमारे YouTube चैनल अग्रजीवन फार्मिंग में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपको एक ऐसे सूअर पालक किसान की सक्सेस स्टोरी बताएंगे, जिन्होंने 2018 में 60 मादा सूअर और 10 नर सूअर से अपने फार्म की शुरुआत की और आज उनके फार्म पर वर्तमान में 960 जानवर है और इनका लक्ष्य 2026 तक अपने फार्म को 5000 सूअर तक पहुंचाने का है। यदि हम इस किसान का परिचय दें तो इनका नाम पदम सिंह है और यह गांव नया जिला बिजनौर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। इनके सूअर फार्म का नाम डीपिक फार्म है। इस वीडियो में हम इस सूअर पालक किसान का अनुभव आपके साथ साझा करेंगे और आपको बताएंगे कि यदि आप सूअर पालन की शुरुआत करना चाहते हैं तो आपको कितने सूअर के साथ शुरुआत करनी चाहिए और आप सूअर पालन में सालाना कितनी कमाई कर सकते हैं। वीडियो के लास्ट में हम इस सूअर पालक किसान पदम सिंह जी के आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी देंगे, ताकि जो किसान बिजनौर जिले से है और वह पदम सिंह जी से मुलाकात करना चाहता है तो वह कर पाए और इनके फार्म पर जाकर फार्म की जानकारी ले पाए। तो हम इस वीडियो पर आगे बात करें, इसके पहले सभी किसान साथियों से हमारा निवेदन है कि यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल अग्रजीवन फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इस चैनल पर सूअर पालन से जुड़ी जानकारी के साथ वीडियो लगातार अपलोड करते रहते हैं। तो अब हम सफल सूअर पालक किसान पदम सिंह जी के सूअर फार्म के बारे में बात करते हैं। पदम सिंह जी ने अपना फार्म अपनी पुश्तैनी जमीन पर 2 एकड़ में बनाया है। हमारी संस्था द्वारा जब इनका इंटरव्यू लिया गया और इनसे पूछा गया कि इनको सूअर पालन करने की प्रेरणा कहां से मिली, तो इन्होंने अपनी सूअर पालन की शुरुआती कहानी हमारे साथ साझा की और हमें बताया कि उनको शुरुआत से ही पशुपालन के बिजनेस में दिलचस्पी थी और वह खेती के साथ साथ साइड इनकम के लिए कोई भी पशुपालन बिजनेस शुरू करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने सूअर पालन के बिजनेस में अच्छी कमाई और भविष्य की संभावना को देखते हुए सूअर पालन की शुरुआत की। जब पदम सिंह जी से पूछा गया कि आपने सभी पशुपालन बिजनेस की तुलना में सूअर पालन करने का ही निर्णय क्यों लिया, तो इन्होंने हमारी टीम को बताया कि सूअर पालन का बिजनेस शुरू करने से पहले इन्होंने डेयरी बिजनेस, बकरी पालन और मुर्गी पालन के बारे में सोचा था, लेकिन डेयरी फार्म में रोजाना के काम को देखते हुए और दूध की कम कीमत की वजह से पदम सिंह जी ने डेयरी फार्म का बिजनेस नहीं किया। पदम सिंह जी ने हमारी टीम को बताया कि उन्होंने बहुत दिनों तक मुर्गी पालन के बिजनेस को करने के बारे में विचार किया और बहुत से मुर्गी पालक किसानों से मिलकर बातचीत की। पदम सिंह जी ने बताया कि जब उन्होंने मुर्गी पालक किसानों से बातचीत की तो बातचीत के दौरान ये बात निकलकर सामने आई कि मुर्गी पालन के बिजनेस में सबसे बड़ी समस्या चिकन के रेट यानी मुर्गी के मांस की बाजार में कीमत की है। मुर्गी पालन के बिजनेस में चिकन का रेट बाजार में बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होता रहता है। कभी कभी तो बाजार में चिकन का रेट इतना कम हो जाता है कि मुर्गी पालक किसानों को अपने फार्म से मुर्गियां नुकसान उठाकर बेचना पड़ता है। यही सब कारण है कि पदम सिंह जी को डेयरी फार्म और मुर्गी फार्म के बिजनेस की तुलना में सूअर पालन का बिजनेस करना ज्यादा बेहतर लगा। पदम सिंह जी से जब पूछा गया कि सूअर को बेचने में दिक्कत होती है या नहीं, क्या सूअर की कीमत बाजार में कम ज्यादा नहीं होती है, तो पदम सिंह जी ने बताया कि शुरुआत में जब हमारा संपर्क सूअर के व्यापारियों से नहीं था तो फार्म में पूरे जानवर एक साथ बेचने में दिक्कत आती थी, लेकिन हमने YouTube चैनल पर अग्रजीवन फार्मिंग का वीडियो देखा और इनसे संपर्क किया तो अग्रजीवन की टीम ने हमारी बातचीत सूअर के बड़े व्यापारियों से कराई, जो सभी राज्यों से फैक्नर सूअर खरीदकर असम, कलकत्ता और नागालैंड जैसी बड़ी सूअर की मंडियों में ले जाते हैं। सूअर के इन बड़े व्यापारियों से संपर्क करने के बाद आज हमारे फार्म से सभी सूअर अच्छी कीमत पर आसानी से सेल हो जाते हैं। जब पदम सिंह जी से पूछा गया कि वह अपने फार्म पर सूअर को क्या खिलाते हैं, तो इन्होंने बताया कि शुरुआत में हम कंपनी की फीड खरीदकर सूअर को खिलाते थे, लेकिन कंपनी की फीड से सूअर पालन में फीड खर्च बहुत अधिक होता था। इसलिए हमने अग्रजीवन संस्था के फार्म पर फीड बनाने की ट्रेनिंग ली और फीड फॉर्मुलेशन के लिए सूअर पालन ट्रेनिंग कोर्स पुस्तक पढ़ी। इस पुस्तक में अलग अलग उम्र के सभी सूअर के लिए फीड बनाने के बारे में जानकारी और इनके फीड फॉर्मूलों की जानकारी विस्तार से दी हुई है। अब हम सूअर के लिए फीड अपने फार्म पर तैयार करते हैं। इससे हमें कंपनी फीड की तुलना में प्रति किलो 5 से 6 रुपए तक की बचत हो जाती है। जब पदम सिंह जी से पूछा गया कि आपने सूअर पालन की शुरुआत कब की और कितने जानवरों से की, तो पदम सिंह जी ने बताया कि उन्होंने 2018 में सूअर पालन की शुरुआत 60 मादा सूअर और 10 नर सूअर के साथ की और आज हमारे फार्म पर कुल मिलाकर 960 जानवर है। इसमें हमारे फार्म पर 160 ब्रीडिंग करने वाली मादा सूअर है, बाकी सभी बच्चे और फिटनेस सूअर है। जब पदम सिंह जी से पूछा गया कि आगे आप अपने फार्म को कितना बड़ा करना चाहते हैं, तो पदम सिंह जी ने बताया कि वह 2026 तक अपने फार्म को 5000 सूअर के फार्म तक पहुंचाना चाहते हैं।
पदम सिंह जी से इस बारे में बात हुई कि वह सुअर पालन के बिजनेस में अपने फार्म में सालाना कितनी कमाई करते हैं, तो पदम सिंह जी ने बताया कि सुअर पालन में कमाई फीड की कीमत और बाजार में फेंकना सुअर की कीमत पर निर्भर करती है। पदम सिंह जी बताते हैं कि उन्होंने 2018 में अपने सुअर फार्म को बनाने में 20 लाख का खर्च किया था और 8 लाख ब्रीडिंग सुअर खरीदने के लिए खर्च किया था। इस तरह पूरा 28 लाख जो शुरुआती खर्च था, वह पहले 2 साल की कमाई में वसूल हो गया था। पदम सिंह जी बताते हैं कि उन्होंने लॉकडाउन के 2 साल तक फार्म पर जानवर कम कर दिए थे, इसलिए 2 साल फार्म से कम कमाई हुई। पिछले साल हमने फार्म से लगभग 1500 फेटनर सुअर बेचे हैं, जिससे इन्हें 2 करोड़ 80 लाख रुपए की आवक प्राप्त हुई थी। यदि खर्च की बात करें तो लगभग 1 करोड़ 50 लाख तक फीड खर्च और अन्य खर्च भूख था। पदम सिंह जी बताते हैं कि उन्होंने पिछले साल अपने सुअर फार्म से 1 करोड़ 30 लाख रुपए की सालाना सुखी कमाई की है। जब पदम सिंह जी से पूछा गया कि यदि एक नया सुअर पालक किसान सुअर पालन की शुरुआत करना चाहे, तो उसे कितने जानवरों से सुअर पालन की शुरुआत करनी चाहिए, तो पदम सिंह जी ने इस पर बताया कि किसान अपनी स्वयं की पूंजी और पैसों के अनुसार सही बजट बनाकर सुअर पालन की शुरुआत करें। शुरुआत में बैंक से लोन लेकर ज्यादा बड़ा फार्म न डाले। एक छोटे किसान को 5 मादा और 1 नर सुअर के साथ सुअर पालन की शुरुआत करनी चाहिए। इसके साथ पदम सिंह जी बताते हैं कि बिना जानकारी के सुअर पालन की शुरुआत ना करें। पहले सुअर पालन की पूरी जानकारी ले, उसके बाद ही सुअर पालन की शुरुआत करें। यदि आप सुअर पालन की शुरुआत करने के लिए सुअर पालन के बारे में संपूर्ण जानकारी लेना चाहते हैं, तो आपको हमारी संस्था अग्रजीवन द्वारा प्रकाशित सुअर पालन ट्रेनिंग कोर्स पुस्तक जरूर पढ़ना चाहिए। ये पुस्तक 11 अलग अलग भाषाओं हिंदी, इंग्लिश, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, असमिया, बंगाली, पंजाबी, गुजराती, मराठी, उड़िया में उपलब्ध है। इस पुस्तक में फीड बनाने के साथ साथ सुअर पालन के बारे में भी संपूर्ण जानकारी दी गई है। यदि आप ये पुस्तक खरीदना चाहते हैं, तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इस पुस्तक की होम डिलीवरी और कैश ऑन डिलीवरी उपलब्ध है। पुस्तक के बारे में अधिक जानकारी लेने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं। तो किसान साथियों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी? यदि पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक करें और सभी सुअर पालक किसानों तक इस वीडियो को शेयर करें। आगे भी लगातार ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल अग्रजीवन को सब्सक्राइब करें।